नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेदा। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा बच्चों में होने वाले शीत पित्त नाम की बीमारी को। आपने देखा होगा दोस्तों कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर लाल लाल से ददोरे पड़ जाते हैं, बड़े बड़े ददोरे हो जाते हैं, बड़े बड़े से चकत्ते बन जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है और बच्चा परेशान हो जाता है। बच्चा चिड़चिड़ाने लगता है, पूरे शरीर में ये ददोरे हो जाते हैं। किसी किसी को छाती पर होते हैं, किसी बच्चे को पीठ पर होते हैं, किन्हीं बच्चों को हाथ पैरों पर होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पूरे शरीर पर हो जाते हैं, जिसे हम शीत पित्त या पित्ती होना या इंग्लिश में हम उसको अर्टिकेरिया कहते हैं। दोस्तों, यह शिकायत बहुत कॉमन होती है और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके कारण क्या है, आखिर क्यों यह बच्चों को होती है। तो दोस्तों, जैसा नाम से ये कि शीत पित्त होता है, शीत मतलब ये होता है कि जब ज्यादा बच्चे ज्यादा फ्रिज का पानी पीने से, एकदम चिल्ड वाटर पी रहे हैं, बच्चे फ्रिज में से कुछ ठंडा ठंडा निकाल कर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, फ्रिज के डायरेक्ट निकाल कर फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रिज में से रखा हुआ खाना डायरेक्ट निकाल कर खा रहे हैं, या बच्चे पानी में ज्यादा खेल रहे हैं, ज्यादा पानी में नहा रहे हैं, ठंडी चीजें ज्यादा खा रहे हैं, तो ये सब चीजों का जब बच्चे ऐसा करते हैं तो उससे उनके शरीर में वात बढ़ जाता है, वायु बढ़ जाती है, और वो वात जो होता है वो पित्त को दूषित कर देता है और यह शीत पित्त नाम की बीमारी पैदा कर देता है, जिसमें कि बच्चे को खुजली बहुत ज्यादा होती है और पूरे दाने पर ददोरे हो जाते हैं। अब फिर दोस्तों, होता क्या है कि पेरेंट्स कहते हैं कि भैया बच्चे को एलर्जी हो गई है और उसको एलर्जी की गोलियां खिलाते रहते हैं। जब तक ये गोली बच्चा खाता है तब तक ठीक रहता है, और गोली का असर जहां खत्म होता है अगले दिन से फिर वही शिकायत हो जाती है। तो ये एलर्जी की गोलियां जब जब बच्चे को ये समस्या होती है तो बच्चे को एलर्जी की गोलियां खिला देते हैं, बच्चा ठीक हो जाता है। फिर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद ये बच्चे को समस्या हो जाती है। तो ये एलर्जी की गोलियां खाना इस रोग का परमानेंट उपचार नहीं है। आपको समझना होगा कि आखिर क्या इसका परमानेंट उपचार है जिससे हम इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि आपको जिस समय पर यह बीमारी बच्चों को होती है उस समय उनके खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन आपको करना होगा। तो बच्चों को क्या खान पान में आप परहेज कराएंगे, तो जिस समय में यह प्रॉब्लम होती है उस समय बच्चों को खट्टे पदार्थ ना दें, खट्टी चीजें ना खिलाएं, बच्चों को फ्राइड आइटम्स ना दें, ज़्यादा तेल मिर्च मसाले वाला भोजन ना दें, उस समय बच्चों को नॉनवेज बिल्कुल ना दें, एग ना खिलाएं। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, और बहुत ज़्यादा फ्रिज में से डायरेक्ट निकाली हुई ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। अब मैं आपको बताता हूं कुछ आसान से घरेलू उपाय जिसको करने से हम इस बीमारी से पूर्ण रूप से मुक्ति पा सकते हैं या बच्चे को इस बीमारी से पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या है वो घरेलू उपाय, मैं आपसे 1 बाय 1 बात करूंगा। दोस्तों, मान लीजिए बच्चे को आधी रात को ये प्रॉब्लम हो गई, तो आप आधी रात को डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते, तो आपको पता होना चाहिए कि आप घर में क्या चीज करें जिससे कि तत्काल बच्चे को आराम मिले। तो पहली बात तो ये कि नारियल के तेल में देसी कर्पूर को जब आप मिलाकर फिर आप बच्चे के शरीर में लगाइए, जहां भी बच्चे को प्रॉब्लम है, तो उससे तात्कालिक आराम बच्चे को मिलता है। दूसरा उपाय है दोस्तों इसको ठीक करने का कि बच्चों को 2 से 3 काली मिर्च लेना है, 2 चम्मच आपको देशी गाय का घी और 1 चम्मच शक्कर का बूरा, इन तीनों को मिलाकर अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा करके बच्चे को चटाना है। दिन में 2 बार, सुबह और शाम को यह देना है आपको। इस उपाय को भी करने से इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि इस बीमारी के नाम में ही आता है कि शीत पित्त, पित्ती मतलब इस बीमारी में पित्त जो होता है वो विकृत हो जाता है। तो हमें पित्त के शमन के लिए या पित्त को ठीक करने के लिए बच्चे को आंवला खिलाना चाहिए। इसके अलावा गिलोय का सेवन कराना चाहिए। गिलोय पित्त के लिए अच्छा होता है, तो आप गिलोय किसी भी फॉर्म में बच्चे को दे सकते हैं। गिलोय का जूस आप बच्चों को पिला सकते हैं, या गिलोय की घनवटी आती है वो आप बच्चे को दे सकते हैं, या गिलोय का फ्रेश काढ़ा बनाकर बच्चे को दे सकते हैं। सिंपली आप गिलोय की एक लकड़ी लीजिए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करिए, उसको छीलिए और उसको थोड़ा सा यवकुट करके और एक गिलास पानी ले लीजिए। 1 गिलास पानी में उसको उबाल कर उसको उबलने दीजिए, जब तक वो उबलते उबलते 1 कप पानी रह जाए। फिर उसको थोड़ा थोड़ा सा करके आप बच्चे को दिन में 2 से 3 बार पिलाइए। इस फॉर्म में भी आप गिलोय बच्चों को दे सकते हैं। दोस्तों, अगला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह उपाय ये मैंने अपने पेशेंट से सीखा है। दोस्तों, डॉक्टर भी अपने पेशेंट से बहुत कुछ सीखता है। ये मेरे पेशेंट ने मुझे बताया कि जिसको करने से वो पूरी तरह से ठीक हो गया, उसको, उसके बच्चे को जो बीमारी थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई। तो ये चीज़ मैं आपके सामने शेयर करूंगा, क्योंकि डॉक्टर कोई भगवान नहीं होता, हर चीज़ डॉक्टर नहीं समझ सकते। कुछ चीज़ें अपने पेशेंट से भी सीखते हैं, फिर वो जो चीज़ सीखते हैं वो दूसरे लोगों के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसलिए मैं आपको ये एक अनुभव बता रहा हूँ जो उसने अपने बच्चे को दिया। जीरा
हम जानते हैं दोस्तों, ये जो शीत पित्त है ये किससे होता है? ठंड से होता है, शीत के कारण होता है। तो उसमें हमें कुछ गर्म चीजें बच्चे को देना है। तो इसमें जो उसने उपाय किया, जीरा 1/4 चम्मच और 1/4 चम्मच लिया उसने अजवाइन, दोनों को मिक्स करके और बच्चे को अच्छे से चबा चबा कर खाने के लिए देना है। बच्चे को दिन में एक बार खिलाना है। आप कभी भी खिला सकते हैं, आप दोपहर में खाने के बाद दे सकते हैं, आप रात को खाने के बाद दे सकते हैं, लेकिन दिन में एक बार आपको ये चीज़ देनी है और कंटिन्यू लगातार इसको आप दीजिए। इससे बच्चे को इस बीमारी से आराम मिलता है। आप चाहें तो ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, यह सभी उपाय आप करके देख सकते हैं। उससे आपके बच्चे की बीमारी में काफ़ी आराम मिलेगा। उसके बाद भी यदि बच्चे को कोई समस्या आती है तो मैं तो आपकी सेवा में हूँ ही, आप मुझे याद कर सकते हैं। जय आयुर्वेद।